यहाँ एमएलए कौन है? दराल साहब है क्या? हाँ। गजेंद्र दराल, आपको बता दूं, जो भी बस में बैठे हुए 3-3 फेसबुक आईडी चलाते हैं, पर उनसे एक रोड नहीं बन रही। वो झंडा फहराते बीजेपी का, पर आज निगम पार्षद से एमएलए बन गए हैं, पर उनसे कुछ काम नहीं हो रहा। और रविंद्र इंद्राज वो मंत्री बन गए हैं, संतरी बन गए, पर उनसे कुछ काम नहीं होगा। आप लोगों को कीचड़ में स्कूल के बच्चों को, जितनी महिलाएं ऐसी चलेंगी, महिलाएं सूट उठा उठा के चलती हैं और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कराला रोड, और यह रोड मुंडका विधानसभा के अंदर आती है। सामने देखेंगे, मेरे सामने UER2 यानी द्वारका एक्सप्रेस वे है। आपको वो साइन बोर्ड भी नजर आ रहे होंगे। द्वारका और गुरुग्राम, रोहिणी सेक्टर और चंडीगढ़ पानीपत को जाने वाली यह रोड जो बनी हुई है, पता नहीं कितने करोड़ों के बजट से बना दी गई है, पर उसके नीचे की रोड की सच्चाई क्या है? आप पूरे रोड की स्थिति देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, आपको पता है। सामने कराला का स्कूल है, ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है? लोग पैर उठा उठा के चल रहे हैं। ये देखो, बाइक पे पैर उठा उठा के चल रहे हैं। बाइकें साइड से निकलती है, गाड़ियां साइड से निकलती है, जाम लग रहा है। बस डगमगाते हुए आ रही है। डगमगाने का कारण क्या है कि रास्ते में शायद पानी लगा हुआ है, और पानी भी ऐसा है कि गड्ढे हैं। गड्ढे में कभी रिक्शा पलटता है, कभी लोग पलटते हैं। और आसपास आप बिजली के खंभे देख सकते हैं। एक बार बिजली के खंभे को दिखाइए। रिक्शे पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं। ये देखिए, रिक्शे भी पलटते हैं, बाइक पलटती है, यहाँ पे गिरती है, बहुत ज्यादा बाइक भी गिरती है, रिक्शे भी पलटते हैं, सब कुछ होता है। और उसके बाद भी आप एक बार इस खंभों को दिखाइए, बिजली के खंभे हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं। सोचिए, अगर इसकी एक तार इस पानी में गिर जाए तो आने जाने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। और जो आसपास की गली है, एक बार गली में भी एक बार हम चलते हैं। एक बार आओ इधर। हम एक बार आगे, मैं जाऊंगा, ये गली दिखा दी, और इस शिव मंदिर, ये गली आप देखेंगे, पूरी गली है, और यहाँ पे शिव मंदिर, कोने पे शिव मंदिर बना हुआ है। आप इस मंदिर को भी दिखाइए कि ये जो छोटा सा मंदिर है, सनातन के नाम पे बड़े बड़े वोट और बड़े बड़े नेता आते हैं, वोट मांग के चल जाते हैं। और आज हनुमान जी की मूर्ति, एक बार सामने से दिखाइए, हनुमान जी की मूर्ति किस तरीके से इस कीचड़ को देख रही है। क्या किसी मंत्री को, बीजेपी के मंत्री को और बीजेपी के विधायक को अगर हनुमान जी का भी डर है ना, तो इस रोड को ठीक करवा दीजिए। हनुमान जी से अगर उन्हें डर है, तो ये गली नंबर 2 है, इसके आगे ये पूरी स्थिति ऐसी है, कीचड़ की स्थिति। सामने के सारे रोड, और ये पूरा देखेंगे आप, पूरा कीचड़। यहाँ पे अभी कोई बारिश भी नहीं हुई है, पर ये रोड ऐसी है। हकीकत यही है कि जमीन पे और ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने के लिए कोई नहीं आता। जब हम जैसे लोग आते हैं, तो शायद ये सच्चाई लोगों के कानों तक जाती है, और जब लोगों के कानों तक जाती है, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का असर भी जरूर होता है। ग्राउंड पे आने का मतलब है कि हम ग्राउंड पे जब आते हैं, जब उसकी रिपोर्ट की सच्चाई भी सामने होती है और उसका असर भी सामने दिखता है। असर हम आपको कई वीडियो में भी दिखा देंगे। सबसे पहले तो हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कैसा उनको लगता है यहाँ से जाने में। कैसा लगता है भैया जाने में यहाँ से? बताओ कब से आ रहे हो? हाँ, अच्छे से बताओ आप। भाई, स्वाद आ रहा है हमने तो कभी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। कब से लगा हुआ है? ये इसको हो लिया महीना 1.5 महीना हो लिया। महीना 1.5 महीना हो गया। ऐसे लगा हुआ है पानी? ऐसा ही लगा हुआ पानी। पानी लगने का रीजन क्या है? आसपास कुछ ऐसी फूट है? निकासी नहीं है पानी की है। निकासी, यही गाँव है हमारा, मजरी गाँव है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हमारे। यहाँ के विधायक साहब कौन है? यहाँ बीजेपी का विधायक है। बीजेपी का विधायक। हाँ, और बीजेपी की तो दिल्ली में सरकार भी है। अरे कुछ भी हो सरकार, हम तो गलने लग रहे हैं, हमारे व्हीकल गलने लग रहे, सारे नाश हो रहे हमारा ऐड है। न बता लोगों को कितना मजा आ रहा है, इनकी गाड़ियां भी खराब हो रही है, और इनको काम भी इस तरीके से इनका हो रहा है। हाँ जी भाई साहब, बसें खराब होती है? बहुत खराब क्या होती है, बस ये धस जाती है। अच्छा, धस जाती है। हाँ, तो है तो ये दिल्ली सरकार की बस। दिल्ली सरकार की तो है, लेकिन रोड भी बनवाओ दिल्ली सरकार से, बोलो यार। दिल्ली सरकार यहाँ पे बस नहीं, बस के साथ साथ रोड भी खराब है, और बसें तो पता नहीं कितनी खराब हो गई है ये, क्योंकि मेन रोड है कराला का। रोड को अच्छे अगर स्थिति में बनी रहेगी, तो शायद सरकार की पूंजी भी बची रहेगी, नहीं तो वो पूंजी भी ऐसी गल जाएगी। ये अब आप देख लो पानी में किस तरीके से, कि आप आगे जाइए, आगे इसी तरीके से आपको ऐसी मिलेगी, घटनाएं ऐसी होती रहती है। पानी लगभग ऐसे लगा हुआ है, रोडें भी आ रही है। ये आप देखो एक बार,
ये बिजली का खंभा बीचों बीच में लगा हुआ है और इस खंभे से अगर कोई भी छूटा, तार देखो किस तरीके से बिना उसके लगे हुए हैं, और तार कोई भी छूटा तो पानी में जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे कई घटनाएं और कई मृत्यु हो जाएगी। स्कूल के बच्चे ऐसी हैं, हम लोगों को रोक के भी बात कर रहे हैं और बात करने में कैसे है, सही है, बढ़िया है, कीचड़ बढ़िया है। तो देखो बच्चों को तो पानी में खैर अच्छा लगता ही है, पर रोड यहाँ पे बहुत बुरी है। विधायक से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि इस रोड को जल्दी ही ठीक करवाई जाए, नहीं तो यहाँ पे आए दिन ऐसी वीडियो बनती रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार तो कुछ करेगी नहीं। हम उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी सही हो और यहाँ के विधायक के अगर कानों तक बात जाए, कानों का मतलब है बिल्कुल कानों के अंदर तक बात जाए, तो इस रोड को अच्छे से अच्छा बना दे ताकि यहाँ के आने जाने वाले लोग निकल जाए। कुछ बोलोगे भाई, जल्दी से जल्दी माइक में आके कुछ बोलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम कराला में आए हुए हैं और ये कराला की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ के एमएलए तो कुछ नहीं सुनते, ना ही सरकारें यहाँ आती है और ना ही नेशनल मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग को कवर करने आती है। तो ग्राउंड पे असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको दिखाने के लिए आज हम स्वयं आए हुए हैं और दिल्ली की ऐसी ऐसी स्थिति पे हम जाते हैं और ऐसी ऐसी जगह को दिखाने जाते हैं जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूरी है। जरूरी है भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग। कब से ये लगा हुआ? ये सुना होगा 1 महीना, 1 महीने में से लगा हुआ है। सबको दिक्कत होती है, आंटी दिक्कत होती है? बताओ बताओ, हंसने से कुछ नहीं होगा ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है ना। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हम इसलिए आते हैं और सच्चाई भी ये दिखाते हैं कि यहाँ के एमएलए तो बिल्कुल ही सोए हुए रहते हैं, उनसे तो कुछ काम नहीं होता। और जो यहाँ के एमएलए भी मंत्री बन चुके हैं, मंत्री बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको बंगला मिल जाए और आप बंगले में रहने लगे और बंगले के बाद आप वहां पे सोए रहे। सामने आप देखेंगे सर्वोदय कन्या विद्यालय है और इस विद्यालय के पास आए वो सामने देख सकते हैं ट्रैक्टर और गाड़ियां किस प्रकार से डगमगा के चल रही है। और सरकार भी आजकल दिल्ली में डगमगाई हुई है। उनकी डगमगाने की स्थिति ये है कि ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो रहा। हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, किसी को कुछ नहीं है इससे मतलब। नेशनल मीडिया बस भौंक रही है और मोदी की जय जयकार कर रही है जय जयकार। ये देखो इन सबको भी यही मतलब है, जनता कुछ बोलती नहीं है। उनको क्या है, उनको डेली कीचड़ से जाना है, डेली मरना है, वोटों में उनको बस वोट देने जाना है जब इलेक्शन आएगा। पर सच्चाई क्या है, देखने के लिए कौन आएगा, किसकी उपस्थिति है, कौन इसकी जवाबदारी लेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, किसी जनता को भी नहीं पता। वो लोग आपस में लड़ लेंगे कि हमारे ऊपर पानी का छींटा आ गया, पर सच्चाई को दिखाने के लिए जब हम आते हैं तो हमारे बीच में जो कुछ भाई हैं, क्या कहोगे भाई इसके बारे में? ऐसा बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर हमारे को। परेशानी होती है। ये गाड़ी वाले भैया है। हाँ जी भैया, कब से लगा हुआ है पानी? आप तो यहीं के लग रहे हो, लोकल। हाँ जी भैया, यही कर ले बात है। हाँ जी सर, कब से लगा हुआ है ये कराला में? ये भाई जी 20-30 दिन से पानी लगा हुआ है। आपको लग रहा है ना कि ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो रहा? ग्राउंड रिपोर्टिंग यही है ना सच्चाई? ग्राउंड रिपोर्टिंग बिल्कुल सच है जी। सच है। आपका चश्मा बड़ा यहाँ के एमएलए कौन है? यहाँ का एमएलए जी राजीव गांधी। राजीव गांधी? अरे राजीव गांधी कहाँ से हो गया एमएलए? रविंदर हिंदराज है भाई। हाँ, चश्मा चाहिए तो ले लो। अब भाई ये देखो यहाँ के जो लोगों की सच्चाई है वो खुद बयां कर रहे हैं। भले यहाँ का एमएलए उनको ना पता हो, पर एमएलए मैं बता दूंगा, रविंदर इंद्राज यहाँ के एमएलए हैं और यहाँ से वो मंत्री भी है। मंत्रीगण। हाँ जी, क्या कहोगे आप? बुरा हाल है दिल्ली में, बुरा हाल। बीजेपी ने उससे फालतू बुरा हाल कर दिया। तो बीजेपी की ग्राउंड सच्चाई यही है, बुरा हाल है। बीजेपी वाले बुरा कर दिया बिल्कुल। आप देख लो ग्राउंड की सच्चाई क्या है दोस्तों। बस वाले भैया रुक रुक के हमसे बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हकीकत को दिखाने के लिए ना ही नेशनल मीडिया आएगी और ना ही मंत्री आएंगे जो विधायक आगे मंत्री बन चुके हैं। विधायक कोई ना है, अपने ये के नाम है रविंदर इंद्राज है, वो मंत्री बन चुके हैं। आपको पता है, आप लोगों ने वोट दिया, वो मंत्री बन गए हैं, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं और आपको कीचड़ में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो लोग कीचड़ में ऐसी जनता चलेगी, पर सच्चाई क्या है, किसी को कोई उससे मतलब नहीं है। आगे देखिए कितनी भीड़ है। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, UER का उद्घाटन किया था। UER का उद्घाटन हुआ, परंतु उसे नीचे की स्थिति नहीं दिखी कि आखिर में नीचे क्या है। और पानी आप देखेंगे, ये इतना पानी नहीं है, आगे जाएंगे ना इसमें गड्ढे इतने लगे। सामने देखो एक किया गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को कवर करना। उस गाड़ी के पास जो टायर पे जो पानी चल रहा है ना, लगभग वहां पे 1 से 1.5 फुट पानी है।
अब वो गाड़ी हमारे पास आ रही है और उस पानी को देख के आपको समझ में लग जाएगा कि उधर कितनी बुरी स्थिति है। आप लोग सामने देखेंगे यहाँ पे स्कूल है, हर वो चीज़ है जहाँ पे पब्लिक का डेली का आना जाना है। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे, आ जाओ, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे देखो आएगी जाएगी। ये वो रोड है जो चालू रोड है और यहाँ से गाड़ी इसी तरीके से आएगी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में से रुक के हमसे बात भी कर रहे हैं। अब ये स्कूल वाली गाड़ी है, यहाँ पे बच्चे भी देखो इसी तरीके से है और लोग इसी तरीके से पैर उठा उठा के देखो, कपड़े उठा उठा के चल रहे हैं। आप इनकी स्थिति तो देखो। अब ये ऐसे चलेंगे और यहाँ पे हर एक गाड़ी आएगी और सामने बस भी आ रही है, देखो 741 बस आ रही है। उसको दिखाइए कि बस में लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद उनका कितना बुरा हाल होगा जब वो बाहर उतर गए, अगर उनको यहीं उतरना होगा तो। हाँ जी, कब से लगा हुआ है ये? यो जी काफी टाइम से काफी टाइम से लगा हुआ है, तो कोई इसमें कुछ बोल नहीं रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई किसी को करना है क्या? यहाँ पे इतने बड़े बड़े मकान है, इतने बड़े बड़े स्कूल है, सामने तिरंगा झंडा लगा है, तिरंगा के नीचे देश की सच्चाई यूं बयां हो रही है। एक बार तिरंगा झंडा को दिखाइए, तिरंगा झंडा आज भी खुशी से लहर रहा है। दोस्तों, ये झंडा लहरता हुआ हमें इस बात का प्रतीक दे रहा है कि शायद आज़ादी के बाद हम बहुत खुश हैं, पर खुश तो देखिए क्या है, ग्राउंड पे क्या खुशी है, यह आपको नजर आ जाएगा कि हमारी स्थिति कैसी है, हम लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। और जीवन जीने के लिए मजबूर भी है, और मजबूर कौन कर रहा है? यहाँ के नेता कर रहे हैं और दिल्ली की भाजपा सरकार कर रही है और यहाँ के विधायक भी कर रहे हैं, क्योंकि विधायक तो अपने काम से, अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब इनको देख लो, ये साइड से आ रहे हैं, अगर वो जगह सही होती तो शायद और भी कहीं से आ सकते थे। बस से आगे उतरे हो आप? पानी भरा है। बस स्टॉप कौन सा है? वहाँ पे नहीं रुकती बस? नहीं, बसें रुकती हैं, लेकिन मेरे कहने से उन्होंने वहाँ रोका था क्योंकि पानी भरा था। पानी कब से लगा हुआ है ये पानी को तो काफी टाइम हो गया, खाली भी हो जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से पानी आता है। हाँ जी। आपके यहाँ के एमएलए कौन है? शायद कराला सही है। नाम बताइए। नाम मुझे याद नहीं रविंद्र उनका। इंद्राज? नहीं, ये कोई और है। विधानसभा कौन सी पड़ती है? मुंड का विधानसभा। अच्छा, मुंड का गजेंद्र दराल है। ये लो भैया, वही दराल साहब यहीं के एमएलए निकले हैं। हम तो रविंद्र इंद्राज को कह रहे थे। वो काम करवा रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, काम वो करवा रहे हैं। मुंड का अंडरपास भी मैडम ऐसा ही है, वहाँ है, वहाँ से भी पानी आता है, हमें मुझे तो पता यहाँ है। की शिकायत मिली है जब भी हम यहाँ आए हैं। शिकायत मिली है, आपकी शिकायत सही है, लेकिन उन्होंने काम के लिए लगा रखा है। और मुंड का काम क्या है? काम तो देखिए क्या है। अब आप देख लीजिए कितने बस वाले रुक के हमसे बात करेंगे। हाँ जी भैया, कितनी परेशानी हो रही है हमको ये पानी में। हमें यहाँ शिकायत मिली है तो हम यहाँ आए। आपके एमएलए कौन है यहाँ के? यहाँ एमएलए कौन है? दराल साहब है क्या? हाँ। गजेंद्र दराल। आपको बता दूं, जो भी बस में बैठे हुए 3-3 फेसबुक आईडी चलाते, पर उनसे एक रोड नहीं बन रही। वो झंडा फहराते बीजेपी का, पर आज निगम पार्षद से एमएलए बन गए हैं, पर उनसे कुछ काम नहीं हो रहा। और रविंद्र इंद्राज वो मंत्री बन गए हैं, संतरी बन गए, पर उनसे कुछ काम नहीं होगा। आप लोगों को कीचड़ में स्कूल के बच्चों को, जितनी महिलाएं ऐसी चलेंगी, महिलाएं सूट उठा उठा के चलती हैं और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका नारा यही है। अब देखो नीचे की सच्चाई क्या है। हम पानी में उतर के आपको दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, नीचे की सच्चाई क्या है। स्कूल के बसें भी यहीं से जाती है। अब आप लोग मेरे सामने स्कूल देख लो, झंडा देख लो, ये कराला है और यहाँ के एमएलए गजेंद्र दराल है, जैसा कि हमें अभी प्रतीत हुआ। पर आसपास की उसकी विधानसभा बवाना विधानसभा है, दोनों ही एमएलए चाहे आपस में मिलजुल कर इस रोड की अच्छी स्थिति कर सकते हैं, आने जाने के लायक बना सकते हैं अगर वो चाहे तो। और दिल्ली की मुख्यमंत्री इसमें अगर अपना योगदान दे दे तो रोड अच्छी हो सकती है। नहीं हो सकती अच्छी रोड? हो सकती है रोड। अब आप लोग क्या कहेंगे? जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।